तो पुलिस जब हम लोगों से हारी तो कह रही थी कि आपके परिवार के लोगों को टार्चर करेंगे, आप ना कैंडिडेट हैं यहाँ पे, आप ना जेन्युइन हैं, तुम्हारे भाई को उठा लेंगे, तुम्हारे पिताजी को उठा लेंगे और जेल में डाल देंगे और तुम मजबूर होकर के और अपना आवेदन वापस ले लेगा। तो देखिए अगर लोग के नौकरी नहीं खे जात तो फिर हम राजनीतिक से संन्यास ले लें, मोछ मुरवा के घूमे में पूरा रघुनाथपुर में हमको होता नहीं। इसी पे एक शिक्षक हैं, उनका नाम है अभय मिश्रा जी। पिछले 10-12 सालों से वो बीआरसी से ही अटैच्ड हैं, जबकि सचिव सबसे अधिक बदमाशी का काम सचिव ने किया है। वो पहले ही रजिस्टर क्लोज कर दिया था, वो कह रहा हम करेंगे नहीं। बीओ जाके वहाँ पर आदेश दे रही थी कि आप इन लोगों का नाम दर्ज करिए और काउंसलिंग करिए, इनका जो है डॉक्यूमेंट लीजिए, लेकिन वो नहीं लिए। नमस्कार, हम है राना रुआ देख रहा बानी मैच बॉक्स। और अभी देखिए हम बानी रघुनाथपुर प्रखंड कार्यालय के सामने। यहाँ ऐसे हाजिर भइल बानी काहे कि शिक्षक नियोजन चल रहल बा और ओकरे नियोजन हो रहल बा। नियोजन खातिर स्क्रीनिंग भइल हो और स्क्रीनिंग में जब अभ्यर्थी रहल हो ओकर नियम कायदा बा, ओकरा अनुसार भर्ती के प्रक्रिया चलल है। अब काल से एगो मामला जौन बा उ गरमाइल बा। काल से रुआ देखा तो कि सोशल मीडिया पर आरएसएस के रघुनाथपुर के खंड कार्यवा विजय शंकर जी के फोटो वायरल हो रहल बा। वहाँ की जेल में बंद रहनी भइल ही रहे कि वहाँ के यहाँ पर हो रहल घपला के खिलाफ, हो रहल धांधली के खिलाफ आवाज़ उठैनी, तब पुलिसिया कार्यवाही में वहाँ के उठा के ले जाके बंद कर देहल गई। अब एकरा पीछे असल माजरा का बा, असली मामला का बा, ई जाने खातिर हमें जब पहुँचल बनी। वो अभ्यर्थी भी एजा बालो जे लोग के आरोप बा कि धांधली भइल बा, जे लोग के नौकरी नहीं खे भइल, यहाँ के बानी, यहाँ के आवेदन दे रहल बनी। नाम का है राउर? आशुतोष कुमार सिंह। और कैसे अप्लाई करनी, का एकर चयन प्रक्रिया बा? देखिए, बिहार सरकार के जौन चयन प्रक्रिया बा, बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के अंतर्गत होला। ओमें ई प्रक्रिया बा कि बिहार राज्य के निवासी होके चाहिए, इंटर पास और प्रशिक्षित होके चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन के बाद। ये सब प्रक्रिया के बाद जो नियमावली में लोग सब कोई जाना था। जुलाई 2019 में आवेदन पत्र जमा करके एगो दोबारा अवसर दिहल गई हमनी के। तो हमनी के भर्ती 2019 के ही है, लेकिन 2020 में जुलाई 2020 में आवेदन पत्र जमा करे के अवसर दिहल 1 महीना के। हमनी के आवेदन पत्र विभिन्न पंचायत में जमा करी, घूम घूम के रिसीविंग बा हमनी के लगे। चयन प्रक्रिया डिले हो गई, हाईकोर्ट में मामला चल गए रहे, कुछ बाढ़ के मौसम रहे, कुछ कोरोना के मौसम रहे। वही के चयन प्रक्रिया इस समय होता जुलाई 2021 में। अलग अलग कोटि के पदन के अलग अलग डेट पर नियोजन होला। प्राइमरी शिक्षक के जनरल नियोजन जौन बावे, जनरल विषय के 12 तारीख के रहुए विभिन्न प्रखंड पर, प्रखंड वाइज नियोजन रहुए। ओमें ई प्रक्रिया रहुए कि पहले प्रक्रिया दूसर रहे। अब प्रक्रिया अच्छा बा कि बुरा बा, तो बात के बात बा, लेकिन जौन प्रक्रिया रहुए स्थापित प्रक्रिया ये दिन 12 तारीख खातिर हुए कि माइक्रोफोन में लाउड स्पीकर में अनाउंस कल जी अभ्यर्थी के नाम, मेधा सूची के चस्पा कल जी। ओहू पहले ही प्रक्रिया रहुए कि पिछले जुलाई में, मतलब जुलाई 2020 में मेधा सूची बना के सरकारी जो NIC के पोर्टल बा पर डाल देवे के बा। अब 15 दिन के मौका कैंडिडेट के देहर रहे कि देख लो तार नाम बाकी ना, ठीक से बाकी ना, कि वो अनवांटेड आदमी के नाम तो नहीं खा गई है ना, ए पर कंप्लेन कर लो DO साहब के यहाँ चाहे DM साहब के यहाँ, जहाँ भी अधिकारी के यहाँ। ओकरा बाद सूची के संशोधित कर जाए। तो सबसे बड़ा निमित्ता तो रघुनाथपुर में ही भई हुए कि 2020 जुलाई में जौन चीज़ मेधा सूची पोर्टल पर चली जाए के चाहिए, जैसन कि विभिन्न जिला के विभिन्न पंचायतन के प्रखंडन के चली गई बा, वो आज तक ले, मैंने अभी आज तक ले बिहार NIC.in, सिवान NIC.in पर नहीं चढ़ाओ गई। रघुनाथपुर प्रखंड के सिर्फ अभी 1 महीना के अंदर में 3-4 गो पंचायत के सूची अपलोड कल गई। आ बेसी पंचायतन के सूची अभी भी आज के डेट में भी अपलोड ना कल भी रहे। तो ये पूरा प्रक्रिया के गलत बनावत हवे। काहे कि जब मालूम नहीं कि के आवेदन कैले बा, तो केहू कभी भी घुस सकेला, पैसा लगे केहू के घुसावल जा सकेला हमें। तो अभी काल नियोजन हुए, काल हो तकले शाम तकले NIC के पोर्टल पर सिवान जिला के जो सरकारी पोर्टल बा ऊपर जौन बा मेधा सूची ना रहुए। ठीक बा, ओकरी बात सही रहुए कि सेंटर पर मेधा सूची चस्पा कल जाई। जौना जगह हमारा कोटि के, हमारा आरक्षण कोटि चाहे सामान्य कोटि, जौना कोटि में हम आवे नहीं, वो कोटि में जहाँ सीट खाली रहुए 2 जगह हम भरले रहनी है। मतलब 3 जगह भरले नहीं। एगो तो प्रखंड शिक्षक रघुनाथपुर, ओकर काउंसलिंग BMHE में भर हुए सिवान,
आ 2 गो एगो गोपीपतियाओं में आ एगो बड़ुआ पंचायत में। ना गोपीपतियाओं के लिस्ट बनल बा आ ना बड़ुआ पंचायत के लिस्ट बनल बा, ना उ नेट पर डाला रहुए ना ये दीवार पर चस्पा कर रहुए। तो काले हमनी के 11 साढ़े 11 बजे एगो रिसीव करमी जा BO साहब के आ एगो BDO साहब के। 12 तारीख के दिन में 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में हमनी के एक एगो रिसीविंग करीले बनी जा। एगो है विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रिसीविंग है लौकता है जा, आ एगो है जौन बात फंड शिक्षा अधिकारी के हैं। ओमें लिखल है बन जा कि सूची चस्पा नहीं कल गई, NIC के पोर्टल पर नहीं आयल, ए वजह से धांधली हो सकला। धांधली के हमनी के संकेत मिलता, कई जगह से सूचना मिलता कि पैसा लेके सीट बेचा तरह से, ऊपर कोनो कार्रवाई ना हुए। नियोजन के जो प्रक्रिया बा कि माइक में पूरा खुला में अनाउंसमेंट हुई, बड़ुआ पंचायत के शाम के 3:30 बजे तक कोनो अनाउंसमेंट ना हुए। हमनी के कैंडिडेट के बाहर पुलिस बल के मदद से माने बाहर रोक के रखल गए हुए। राजपुर मध्य विद्यालय को आप जाके देखिए, उसका परिसर बहुत बड़ा परिसर है, उसमें 5000 आदमी एक साथ बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कैंडिडेट मात्र 100 से 200 थे और पुलिस बल के मदद से मेन गेट के बाहर सड़क पे, स्टेट हाईवे पे धूप के अंदर रोक के रखा गया था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया ताकि अंदर धांधली और मनमानी किया जा सके। नाम बुलाया जा रहा था 100 मीटर दूरी से, काउंसलिंग उसके 100 मीटर दूरी पे हो रहा था और सभी मुखिया और जो भी उसमें लोग थे उसमें थे, पंचायतों के सचिव थे और नियोजन इकाइयों के जो शिक्षक थे वो थे। तो एक एक कैंडिडेट को घुसा करके जिसको वो पहचानते थे, जिसका नाम जिससे उनका पहले से साठगांठ हो गया था, अपने मनमानी कैंडिडेट को घुसा के कर रहे थे। कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं था, सारे कैंडिडेट को बाहर रोक दिया गया था, किसी की पहचान कहीं उजागर नहीं की जा रही थी। एक तो ये भी दूसरी नंबर धांधली ये है कि हम लोगों को धूप में सड़क पे खड़ा किया गया था, जबकि उसमें बड़े बरामदे थे, बहुत सारा बिल्डिंग थी और कैंडिडेट तक को अंदर नहीं घुसने दिया गया, अब मनमानी किया गया। खैर सारे सेंटर का तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो हमारा अपना आवेदित सेंटर थे गोपीपतियाँ और बड़ुआ, तो बड़ुआ का नाम ही नहीं पुकारा गया। बड़ुआ के लिए हम लोग जब आवाज़ उठाए 3:30 बजे कि अब 4 बजने वाला है, आधा घंटा समय है, इसका पुकार करिए, खूब रिक्वेस्ट किए तो नहीं लोग किए। तो हम लोग फेसबुक लाइव करके अपनी बात फेसबुक लाइव पे करना शुरू किए कि बड़ुआ पंचायत का पुकार अब तक नहीं हुई है और हम लोग आवेदन किए हैं, अभ्यर्थी हैं बाहर खड़े हैं, इसका पुकार किया जाए। तो 2 या 3 व्यक्तियों का या 4 व्यक्तियों का नाम बोल के वहीं दूर से दिख रहा था और बंद करने लगे लोग। हम लोग को लगा कि ये कोरम पूरा कर रहे हैं और खाना पूर्ति करके बंद कर देंगे, तो हम लोग लाइव करते हुए ही वहाँ पर परमिशन लेकर गेट पर जो ये खड़े थे होमगार्ड के लोग थे, उनसे हम लोग पूछ के अंदर गए, लाइव करते हुए ही अंदर गए और जाके वहाँ BO से कहे कि बड़ुआ का ये जो 3-4 नाम अब बोली हैं, तो कोई कैंडिडेट अंदर घुसा नहीं है, ना कोई सामने दिख रहा है फील्ड में, सब अनुपस्थित हैं। तो बोली कि हाँ शेष नाम आप आगे बुलवाइए। तो बोली कि नाम तो बोला जा रहा है, जबकि नाम बोलने वाला शिक्षक वहाँ से माइक रख के चले गए। तो एक राकेश बैठा जी हैं, वहीं बैठे थे, उनसे हम लोग वीडियो उधर की तरफ कर दिए और कहे कि नाम क्यों नहीं बोला जा रहा है, जब वो कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं तो नियम है कि 3 बार नाम बोला जाएगा और उसके बाद अगले का नाम बोला जाएगा अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो आप नाम बोलिए। तो हम लोगों के कहने पर वो जाकर नाम बोलना शुरू किए। मैक्सिमम कैंडिडेट अनुपस्थित थे, हो सके अपने नियरेस्ट जहाँ भरे हैं वहाँ उनका काउंसलिंग हो रहा है वहाँ पे उपस्थित हुए हों। जब मेरी बारी आई तो मैं बोला कि मैं उपस्थित हूँ, मतलब कि बड़ुआ केंद्र पर बड़ुआ पंचायत में जो नियोजन होना था उसमें सबसे पहला व्यक्ति मेधा सूची के अनुसार मैं उपस्थित था वहाँ पे। जब पुकार शुरू हुई तो सबसे प्रथम वरीयता क्रम में मेधा सूची के हिसाब से मैं उपस्थित हुआ। उन्होंने मेरी उपस्थिति ओरल मैंने मौखिक मेरी उपस्थिति दर्ज की, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सरकारी व्यवस्था थी वहाँ पे। अब हो रही थी कि नहीं हो रही थी या झूठे दिखा रहे थे कैमरा हम नहीं जानते हैं, लेकिन कैमरा की व्यवस्था थी, सरकार का ऐसा निर्देश था कि हर क्षण का हर मोमेंट का हर एक टेबल का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। वीडियो कैमरा दिख रहे थे लेकिन वो रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। खैर हमसे वो बोले कि आप जाइए और बड़ुआ का जो टेबल लगा है, जो कमरा है, उस कमरा में अपना काउंसलिंग कराइए। बड़ुआ के कमरा में हम गए, उत्तर दिशा में जो राजपुर मध्य विद्यालय का जो बिल्डिंग है वहाँ पे पंचायत सचिव बैठे थे, 2-3 शिक्षक बैठे थे नियोजन में रजिस्टर लेकर के। वो बोल रहे बड़ुआ का तो हम लोग क्लोज कर चुके हैं ऑलरेडी। हम बोले कि बड़ुआ में पहला व्यक्ति में पुकार होने के बाद मैं पहला व्यक्ति आ रहा हूँ, किसी की काउंसलिंग नहीं हुई है, सारे कैंडिडेट बाहर खड़े हैं, 1 घंटा से मैंने अपनी बात कर रहे हैं कि बड़ुआ का शुरू कराइए, आप क्लोज कैसे कर दिए? तो कह रहे हैं कि BO महोदया कहीं है कि क्लोज कर दीजिए। हम बोले कि हम लोग को भेजा गया है काउंसलिंग कराने के लिए, आप काउंसलिंग करिए। तो वो बोले कि BO महोदया को बुला लाइए। हम लोग जहाँ BO बैठी थी और जहाँ काउंसलिंग हो रहा था उसके बीच में 3-4 बार आए और गए। एक और कैंडिडेट थे मेरे साथी हैं, वो यहीं पे पास में हैं, ये हैं, इनकी तरफ कैमरा कर दीजिए, ये भी साथ में आ गए। ये भी 2-3 बार आए गए कि मैडम शुरू कराइए। न मैडम वहाँ से उठ के आ रही थी, न सचिव यहाँ शुरू कर रहे थे।
सचिव कह रहे हैं कि मैडम आएंगी तब शुरू करेंगे। मैडम कह रही कि हम तो बोल दिए हैं काउंसलिंग करने के लिए, आप काउंसलिंग कराइए जा करके अपना। हम फ़ोन से बोल दिए हैं। हम लोग 5-6 बार आए गए, रिक्वेस्ट किए कि मैडम चलिए, आपके 2 कदम चलने से हमारी नौकरी मिल जाएगी। मैडम गई वहाँ पे, जा करके अब उन दोनों लोग में वार्तालाप होने लगा। वो कह रहे हैं कि आप काउंसलिंग करिए, वो कह रहे हैं कि हम तो क्लोज, जो सचिव है कह रहे हैं हम तो क्लोज कर दिए हैं, आप हमारे क्लोज किए हुए को काट करके और हमको कहिए तो हम करें। तो वो कहें कि आप लिखी हैं, आप ही काट करके और आगे बढ़िए। ये कह रहे नहीं, आप हमारी बड़ी पदाधिकारी हैं, आप अपनी कलम से काटिए तो हम नाम लिखते हैं। खैर हम लोग फिर वहाँ दोबारा मजबूर होकर के फेसबुक लाइव चालू किए कि यहाँ ये स्थिति है, माने काउंसलिंग में उपस्थिति हमारी दर्ज नहीं की जा रही है, जबकि हम लोग सबसे पहले कैंडिडेट हैं। तो फेसबुक लाइव के डर से वो लोग हमारा नाम दर्ज किए। जब रजिस्टर खोले तो देखिए ऑलरेडी उसमें दोनों का नाम पहले से लिखा हुआ था, क्लोज लिखा हुआ था। जब बड़ुआ पंचायत की सूची ही 2 बजे के बाद अनुमोदित होकर के आई है वहाँ पे, और 4 बजे के बाद पुकार शुरू हुआ है, लगभग 4 बजे के आसपास, तो उसमें 2 नाम पहले से कैसे लिखा हुआ हो सकता है? और वो भी लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। हम बार बार फेसबुक लाइव में चिल्ला कर बोले हैं कि जिसका नाम लिखे वो व्यक्ति कहाँ है, दिखाइए। अभी साइन किया है। जब पुकार अभी शुरू हुआ, 10 मिनट हुआ पुकार शुरू हुए, और मैं पहला व्यक्ति 10 मिनट के अंदर जा रहा हूँ, तो उनका नाम अगर इसमें दर्ज है तो कहाँ है, उनको दिखाइए, मेरे सामने लाइए। वो व्यक्ति था ही नहीं वहाँ पे। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो छिपाया जा रहा था, ये किया जा रहा था। फिर बाद में लोग रजिस्टर बंद करके ले जाने लगे, तो हम लोग उधर की तरफ कर दिए। फेसबुक कैमरा बोले कि देखिए रजिस्टर आप लोग नहीं ले जाएंगे जब तक कि या तो काउंसलिंग होगा या तो फिर यहाँ पर प्रशासन आएगी और बात उनके सामने होगा। फिर नाम तो दर्ज करा लिए, मैं था और मेरे पीछे 3 और कैंडिडेट थे जो कि मेधा क्रम में थे, और उनकी अपनी कोटियों में उनके सीट थे। वो अपने सीट के हिसाब से वो लोग जो है अपना साइन किए, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग नहीं किया, हमारे डॉक्यूमेंट नहीं लिए, मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। हम लोग 4-5 जगह दौड़ते रहे, बीओ के यहाँ, वाजिद जी जो यहाँ पे मतलब शिक्षकों की तरफ से बीआरसी में हैं उनकी तरफ, सबके पास अपनी अपनी बात कहते रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सचिव सबसे अधिक बदमाशी का काम सचिव ने किया है, वो पहले ही रजिस्टर क्लोज कर दिया था, वो कह रहा है हम करेंगे नहीं। बीओ जाके वहाँ पर आदेश दे रही थी कि आप इन लोगों का नाम दर्ज करिए और काउंसलिंग करिए, इनका जो है डॉक्यूमेंट लीजिए, लेकिन वो नहीं लिए। उनका पहले से कोई पैसा वैसा का जो भी इंटरेस्ट रहा हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था उनका। फिर या ये नहीं तो और नहीं तो पुलिस बल की मदद से हम लोगों को बाहर निकलवाने ये लोग कोशिश कर रहे थे, कैसे भी ये सेंटर छोड़ दें सब जो है। पुलिस बल की मदद से अभ्यर्थियों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, बड़े कैंपस के बाहर सड़क पर खड़ा रखा गया था ताकि मनमानी कर सकें। हम लोग की बारी आई, अंदर जब घुस गए तो हम लोग को कोशिश लोग किए कि बाहर फेंकवा दे पुलिस बल की मदद से। हम लोग अपना कैंडिडेट थे, हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे थे, तो पुलिस भी कुछ कर नहीं पाई, लेकिन पुलिस हम लोग को जो है कैमरा छीन करके, मोबाइल छीन करके पटकने का काम की ताकि फेसबुक का इनका वीडियो जो है नष्ट हो जाए, डिलीट हो जाए। पुलिस जो है हम लोग को कह रही थी कि आप यहाँ नौकरी लेने आए हैं, आपको हम जेल भिजवा देंगे, आप जल्दी से भाग जाइए यहाँ से। हम लोग जेन्युइन थे, हम लोग भागने वाले थे नहीं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, कोई गड़बड़ी हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग वहाँ पर अड़े रहे और अपनी बात पोलाइटली, सब कुछ वीडियो में आया हुआ है, वो वीडियो हम उपलब्ध करा सकते हैं। हम लोगों ने अपनी बात रखा था, इसलिए हम कोई ऑफेंस नहीं किए थे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किए थे, कुछ गड़बड़ हम लोग किए ही नहीं थे, तो डरने का कोई चांस ही नहीं था। तो पुलिस जब हम लोगों से हारी तो कह रही थी कि आपके परिवार के लोगों को टार्चर करेंगे, आप ना कैंडिडेट हैं यहाँ पे, आप ना जेन्युइन हैं, तुम्हारे भाई को उठा लेंगे, तुम्हारे पिताजी को उठा लेंगे और जेल में डाल देंगे, और तुम मजबूर होकर के और अपना आवेदन वापस ले लेगा, तुम नौकरी लेने आए हो यहाँ पे। और पुलिस बल के लोगों से मिल करके उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट करके और जो है हम लोगों का मोबाइल तोड़वाने का, पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया, लूट की हमारे साथ, मोबाइल की लूट की, मोबाइल को टार्चर किया, हमको टार्चर किया, मोबाइल की क्षति किया। रिश्ती का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो पुलिस के सिपाही वहाँ पर खड़े थे, एएसआई थे, 1 स्टार था उनके कंधे पर, उनका नाम भी हम बता सकते हैं, लेकिन नाम मैं नहीं बताऊंगा, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, समय आने पर नाम भी डिस्क्लोज करूंगा, उनका भी वीडियो मेरे पास है। मैं उनके पास निवेदन करने गया कि श्रीमान जी, आप चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी या अनुशासनात्मक कार्रवाई बहाल करने वाले अधिकारी के रूप में हैसियत से यहाँ पर हैं, एक अनवांटेड आदमी हम लोगों का, एक ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था जो न तो किसी विद्यालय का शिक्षक था, न कहीं का प्रधानाचार्य था, न पंचायत सचिव था, न मुखिया था और न बीओ था। हम पूछे, वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था, हम लोगों को कि ये लोग चले जाए यहाँ से। कर रहा था कि भाई 4 बज गए, मैं बता रहा हूँ, अपना पहचान जाहिर नहीं किया वो आदमी, है ना। मैं कह रहा था, हम लोग बीओ से बात कर रहे हैं, वो बीच में जो है टपक पड़ रहा था, कह रहा था कि आप लोग जाइए ना जी, आप लोग जाइए, अब बंद हो गया है, 4 बज गया ना, अब 4 बज गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। पूछिए इनसे, यहाँ पर खड़े हैं, ये भी साथ में थे। बार बार वो आदमी हम लोग को वहाँ से भगाने के चक्कर में था। तब हम लोग कहे कि आप अपनी पहचान बताइए, सर आप कौन हैं यहाँ पे, किस मतलब विद्यालय के शिक्षक हैं या बीआरसी हैं, BRC हैं,
क्या हैं आप, मैंने ब्लॉक से आए हैं, तो बोल रहे हैं कि अब वो अपना पहचान नहीं बता रहे थे। तब हम लोग फेसबुक लाइव जो है करके, और वहीं पर बीओ बैठी हुई थी, बीओ के जस्ट बगल में कुर्सी लगा के बैठा था। मैं बीओ मैडम से पूछा कि मैडम ये व्यक्ति कौन है, इनकी पहचान आप बताइए। वो बोली कि मैं नहीं पहचानती हूँ। फिर वहीं पर राकेश बैठे थे जो शिक्षक हैं और यहाँ पे नियोजन BRC पे वो काम करते हैं। उनसे हम पूछे कि आप पहचानते हैं, इनका पहचान बताइए, तो बोले हम भी नहीं पहचानते हैं। पंचायत सचिव मधुसूदन मिश्रा बैठे थे, उनसे पूछे कि आप पहचानते हैं, बोले हम नहीं पहचानते हैं। इतने लोग जब बोले कि नहीं पहचानते हैं, तब मैं वीडियो लाइव करते हुए ही मेन गेट पे जहाँ सिपाही जी वो खड़े थे, ASI साहब जो यहाँ पे छोटे बाबू कहे जाते हैं, या जो भी पद नाम से जाने जाते हों, उनसे हम गए कि सर एक अनवांटेड, जैसे आप सबको बाहर निकाल दिए हैं, कैंपस से बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं, किसी के गार्जियन को तो आने का चांस ही नहीं है, कैंडिडेट को नहीं आने दे रहे हैं, वैसे ही आप उस व्यक्ति को बाहर निकाल दीजिए। इसी पर वो भड़क गए, हमारा मोबाइल छीन लिए, मोबाइल छीन करके और पटक दिए, हाथापाई पे उतारू हो गए। बोल रहे थे तुम्हारे खिलाफ हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, चूँकि वीडियो में उनका आ गया है सब कुछ। वीडियो में जब से वो मोबाइल छीन लिए, अपने हाथ में कैप्चर कर लिए, तब से का वीडियो नहीं है, पटक दिए तो सब कुछ बंद। लेकिन दूर से जाते हुए उनके पास मैं जब जा रहा हूँ, शालीनता से बात कर रहा हूँ, सर एक अनवांटेड आदमी BO के कक्ष में बैठे हुए हैं, कृपा करके उनको निकालने का या उनकी इंक्वायरी करने का आप कष्ट करिए। इतना सब रिकॉर्डिंग में आया हुआ है मेरे, है ना। छीनते हुए नहीं आया है, लेकिन तब तक वो कैमरा पर हाथ डाल दिए मेरी आवाज़ जा रही थी, सर मेरा मोबाइल क्यों छीन रहे हैं, मोबाइल क्यों पटक रहे हैं, ये सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में हैं। बाद में वो इस चक्कर में पड़ गए कि आप वीडियो डिलीट करो, नहीं तो हम आपको और आपके परिवार के सभी लोगों को जेल भेजेंगे। आप तुम्हारे पिताजी को उठा लूँगा, मैं तुम्हारे भाई को उठा लूँगा, और तुम वीडियो डिलीट करो, उसमें मेरा फोटो आ गया है। ये व्यक्तिगत मुझसे, मेरे गाँव के मुखिया जी से, सभी लोगों से मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप जो है वीडियो डिलीट करिए, नहीं डिलीट करेंगे वीडियो तो हम आपके परिवार को टार्चर करेंगे, दूसरे मुकदमों में फंसा देंगे। ये तमाम बातें हुई। कल हम लोग को धूप में खड़ा करा कर इतना टार्चर किया गया कि हमारा मानसिक स्थिति, माने पसीना पसीना जो है बदहाल हो गई थी, नौकरी हाथ से निकल रही थी। ऐसी स्थिति में अब लोग कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बड़े अधिकारियों को तुरंत कंप्लेन किए, DM को क्यों नहीं कंप्लेन किए, फलाने क्यों नहीं कंप्लेन किए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या DM फ़ोन करने पर तुरंत उठा लेते? मैं फ़ोन किया हूँ। रणजीत कुमार जी जो IAS अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं, मैं उनको फ़ोन किया हूँ, लेकिन वो फ़ोन कहाँ उठता है। लैंडलाइन नंबर मेरे पास सेव था, मैं फ़ोन किया, दूसरा कोई नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं किया। अब तत्क्षण मैं वहाँ पर मौके पर निपटूँ या मौका छोड़ करके जा करके और मैं BDO और BO को फ़ोन करूँ। अभी फिलहाल वो ब्लॉक कैंपस में क्या कर रहे हैं? जितनी बातें मैं आपसे ओरली बताया हूँ अभी मौखिक इंटरव्यू में, वो सब बातें, उसमें से मोटा मोटी जो दरखास्त का एक मजमून हो सकता है, सारी बातें इतनी तो आएंगी नहीं, मोटा मोटी जो बातें एक आवेदन में लिखी जा सकती हैं, लिख करके मैं BDO साहब को रिसीव कराने आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 5 साथी जो आवेदक हैं, गए थे BDO साहब के आवास पर मिलने के लिए। बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से BDO साहब मिले हैं। उनके आवास पे CCTV कैमरा भी लगा है, वो रिकॉर्डिंग हुआ होगा। हम लोग बड़े सौहार्द से वो अंदर थे, माने फॉर्मल ड्रेस में ही थे, गंजी में और हाफ पैंट में। हम लोग बाहर से बात किए और वो अंदर से बातचीत हुई, सारी बातें उनको कम्युनिकेट कर दी गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप चल के वहाँ आवेदन दीजिए, हम आ रहे हैं, तो मतलब कि हम आवेदन लेके उचित कार्रवाई करेंगे। अगर मान ली कि नइखे हो जौन रुआ अंदेशा जताओ तनी कि पैसा लेके घपलेबाजी भइल बा, नौकरी दिहल गेल बा, अगर नौकरी नइखे हो तो फिर वो स्थिति में क्या करब? देखिए, जब तक मुझे इस बात का पूरा खुशी होगा कि इस बिहार राज्य को, सिवान जिले को, जो मेरा अपना जिला है रघुनाथपुर प्रखंड को, मुझसे योग्य शिक्षक कोई मिल जाता है, मुझसे मेधावी व्यक्ति मिल जाता है, तो मुझे खुशी होगी, बच्चों का कल्याण होगा। जनहित के लिए मुझे नौकरी की लालच नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल ही गंवारा नहीं है कि कोई अनवांटेड आदमी जो कम मेधा का है, जो जिसका डॉक्यूमेंट फर्जी है, जो प्रक्रिया में बिहार सरकार ने जो प्रक्रिया विहित किया है, निश्चित किया है, उस प्रक्रिया में से वो छंट जाता है, उसका नाम पुकारने पर एब्सेंट रहता है, उसको भर्ती कर लिया जाता है। इसके लिए मैं किसी हद तक जाऊंगा, मैं CBI के जांच की मांग करूंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, किसी हद का मतलब लीगल प्रोसीजर में। मैं प्रत्यावेदन BDO साहब से शुरू किया हूं, BDO साहब से DO, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DO और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तक होते हुए हाई कोर्ट पटना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, प्राधिकार में जाएगा, जहां भी मैंने फोरम होगा, लीगल फोरम, मैं लीगली इस बात को उठाऊंगा। और मैं एक ही मांग करूंगा कि संपूर्ण नियोजन का CBI से जांच कराया जाए।
कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है पता चल जाएगा। जब हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए, जब ज़्यादा फोकस किए, चूँकि जब प्रक्रिया से बाहर हो गए तो ज़्यादा हम लोग दिमाग दौड़ाए, लोगों से मिले, तो पता चला कि बहुत इसमें धांधली हुई, बहुत पैसा चला है, बहुत सारी सीटें बिकी हुई हैं, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं। आप बताइए, जिसकी उम्र 38 साल है, 37 साल है, 35 साल है और वो हाई स्कूल का बिहार बोर्ड का 94% का नंबर लेकर बैठा हुआ है। कोई लड़का जिस समय लाले पड़े थे, हाईकोर्ट परीक्षा लेता था, जब सिवान सेंटर जाता था, उस समय फर्स्ट क्लास 62% पाना मुश्किल हो जाता था। पूरा प्रखंड में 2 लड़का फर्स्ट क्लास पास होता था, 60%। उस समय आप 94% पास होकर के बैठे हैं कि 2021 में भर्ती आएगी तो हम मास्टर बनेंगे। आपको IAS PCS BTech MTech हो जाना चाहिए, IIT हो जाना चाहिए। उस समय आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले का जो लड़का है, जो आज से 10 साल पहले, 20 साल, 15 साल पहले हाई स्कूल किया है, मैट्रिक किया है, इंटर किया है, 94% लेकर, उसका गार्जियन इतना खुश हो जाएगा कि अपना खेत बेच के उसको IIT कराएगा। वो इसलिए वो बेरोजगार नहीं बैठा रहेगा कि हम आएंगे और मेधा सूची में 94% का डॉक्यूमेंट लगा देंगे यहाँ पे 21 में, वो 10,000 वाले मास्टरी की नौकरी में। तो ये अगर जांच ठीक से किया जाए तो मैं जानता हूँ कि हर जिला में 1000 आदमी जो है जेल में जाएंगे। जी, राउर कहाँ पर आवेदन करनी है? राउर का समस्या बा? सेम समस्या बा? हमार समस्या सेम बा। ये हमू आवेदन करनी है गोपीपतिया में, बड़ुआ पंचायत में। तो गोपीपतिया के अनाउंस भहुए है, लेकिन अनाउंस भहुए तो एक ही आदमी के भहुए, जो कि सरकार के प्रक्रिया पिछला साल रहे 5वां चरण में कि एक सीट पर कम से कम 10 आदमी के काउंसिलिंग करावे के बाद, ऐसे काउंसिलिंग 10 आदमी के करावे के, हो सका था कि बहुत आदमी में फर्जी होके, जौना के वजह से अगर काउंसिलिंग हो रही तो ओकर ना हुई, ऊपर वाला फर्जी हुई तो सेकंड वाला के हुई। तो एजा ये भहुए कि एक ही आदमी के काउंसिलिंग भहुए, ई काहे एक आदमी के काउंसिलिंग भहुए आ एक आदमी के काउंसिलिंग करके बंद कर देल गए। जब हम प्रेजेंट भई पूछा था कि सर काहे काउंसिलिंग बंद हो गई, तो ना क्लोज हो गई बाजा। उहे मिश्रा जी ही, शायद कोनो मिश्रा जी हैं यहाँ के सचिव रही, वहाँ से बार बार ये कहते रही कि रउआ अगर खड़ा होकर बोल दी कि अभी काउंसिलिंग तार हुई तो काहे ना हो जाएगी। BO महोदय भी नहीं कर सकत माना रुआ के, कैसे पंचायत के सर्वोसर्वा रुआ बानी, तो वहाँ के कोनो बात के ना खाली रिजिडी करते हमें कि क्लोज हो गई बा। हम कहनी काहे क्लोज हो गई, हम तो प्रेजेंट बानी ना, हमार नाम बोलाई, हमार नाम बोलाता, हम बानी प्रेजेंट, एक आदमी के रुआ काहे क्लोज करता नहीं, कम से कम 3 आदमी के काउंसिलिंग करी। अगर पिछला साल तो 10 आदमी का रहे, यही गति हमारे को दोस्त गए रहे हुसैनगंज में, तो ओजा ई प्रक्रिया रहे कि कम से कम जितना आदमी होता सबके काउंसिलिंग करो, आ यहाँ एक ही आदमी के काउंसिलिंग कर जाते रहो। तो मान ली कि इनकेस फर्जी निकल जाई तो फिर उस सीट तक खाली चल जाई, हम एंगे बेकार में बेरोजगार हो जाए। तो हमारे वजह काउंसिलिंग भई रही तो जो फर्जी निकली तबे ना हमार हुई वजह, तो हमारा काउंसिलिंग से ही रोक दिल गए, हमार सिग्नेचर ना लेल गए, हमारा के उपस्थिति दर्ज ना कराल गए, ना गोपीपतिया में कराल गए ना बड़ुआ में कराल गए, दोनों जगह हमारे हुए। मान ले के काम सेट हो गए, मान के चली कि काम सेट है, मान ले बिना मान ले सेट कहाँ से हुई? बिना मान ले एक ही आदमी में का तक क्लोज हो गई बा, जो उनकी संवैधानिक प्रक्रिया ना हो आ उ कह देहल जाता क्लोज भइल बा। वो व्यक्ति पहले से ऑलरेडी कहीं से कुछ दिन पहले 2019 में एगो शिक्षक के वैकेंसी आई रहे, जना के बोलल जाता रहे अतिथि शिक्षक करके, ओमे वो नियोजन भी भइलन, पता ना का प्रक्रिया में उनका का वजह डाउट बुझाइल की वजह से भाग गइल, आ फिर अब का जाने कौन जुगाड़ लगा के फिर एमे घुस गइल बड़े। अच्छा, उहे व्यक्ति हमन ओकर प्रक्रिया कहीं नहीं आसपास में कोनो विद्यालय में ज्वाइन कैले रहलन, तो हमनी के केहू का मार्फत अब हमनी के स्टूडेंट लाइन में बानी सन, तो जरूर सी बात बा कि हमनियों का अपन यूनियन बा, BED यूनियन, सीटेट यूनियन, अलग अलग यूनियन बा, कहीं ना कहीं के मार्फत से उधर उधर खबर आई रहे कि वहाँ से वो छोड़ देले बाड़े, जबकि बहुत साथी वही करत रहन, लेकिन वो काहे छोड़ देलन? ए से बढ़िया बा वो +2 के शिक्षक ज्वाइन कर रहे, एक प्राइमरी में फिर काहे आवत रहे, कुछ वहाँ जुगाड़ उनकर ना भी रही, फिर यहाँ आके सेट गोटी सेट करता रहे। तो ऐसे ही हमनी के मांग करते हैं हमनी के काउंसिलिंग करावल जाए, ना तो प्रक्रिया रद्द कैला से फिर तो उहे लोग है धांधली में, काहे प्रक्रिया यही प्रक्रिया से चालू हो, हमनी के प्रेजेंट बनी तो हमनी के न्यू काउंसिलिंग करावल जाए, हमनी के सिग्नेचर करावल जाए, उपस्थिति दर्ज करावल जाए, आई प्रक्रिया के यही जैसे चालू कर जाए, जो अनुपस्थित बा के हटावल जाए में से। बिल्कुल बिल्कुल। विजय शंकर जी साथे बानी, काल से रुआ देखत नहीं सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होता जेल के अंदर बंद के, का मामला रहे? आखिर रउआ के काहे जेल में ले गए? मामला ही रहे कि जौन नियोजन प्रक्रिया चलत रहुए वह प्रशासन गेट पर अपन गार्डिंग करते रहुए, तो हमारे भाई साहब अभ्यर्थी थे, अंदर थे, नियोजन इकाई में भाग ले रहे थे नियोजन में, उनका कुछ डॉक्यूमेंट था जिसका फ़ोटोकॉपी कराना था, वो हमको दिए, हम फ़ोटोकॉपी उनका लेकर जाकर दे रहे थे। वहाँ पे ज़्यादती हो रही थी अभ्यर्थियों के साथ, तो आवाज़ ये लोग उठा रहे थे। इसी प्रक्रिया में हमको मतलब डॉक्यूमेंट देने के कारण हमको ये घोषित करके कि अनवांटेड आदमी अंदर घुस गया है और हमको ले जाके बंद कर दिए गए। अच्छा,
रुआ लगातार हम देखत नहीं कि चूंकि रुआ आरएसएस के खंड कारवाह भी बानी तो लगातार रुआ से जुड़ल लोग जौन बा वो वायरल पोस्ट कर रहल बा, फोटो वायरल कल जाता कि अगर एक गड़बड़ी के सुधार ना भइल तो आंदोलन हुई, जंग हुई, पता ना का हुई। तो का अगर मान ली कि अभी प्रक्रिया में आवेदन देवे खातिर यहाँ आइल बनी लोग, अगर आवेदन स्वीकार करके भी कुछ नहीं कल जाए, चूँकि एगो सबसे आसान तरीका है नो कि लड़का छरियाइल बा तो ओकर बतिया सुन लो, बाद में ओकरा के टॉफी दिया चाहे ना दिया, तो हो सकेला कहीं सुन के खाली आवेदनवा लेके अटेंडेंस बना के ओकरा बाद छोड़ देवल जाओ। तो अगर ये गड़बड़ी ऐसा ही रह जाता तो का आगे कदम उठाओ? देखिए हमनी के प्रतियोगी छात्र भी बन जाओ, सामाजिक कार्यकर्ता भी बन जाओ। हमनी के मांग यह रही कि जे भी नियोजन इकाई में बावे ओकर फोन सर्विलांस पर लिहल जाओ, उनका से जुड़ल जे भी लोग बावे, नियोजन प्रक्रिया जौन भी चलत रुए यहाँ पूरा धांधली होत रुए, स्पष्ट तौर पर जौन भी बात सामने आयल बा, अभ्यर्थी लोग जौन आवेदन देते अपना असंतुष्टि के, उससे स्पष्ट रूप से जाहिर होते जे नियोजन इकाई में भरपूर धांधली भइल बावे। तो हम कहें जे एकर विजिलेंस से जांच करावल जाओ, सीबीआई से जांच करावल जाओ। नियोजन इकाई रघुनाथपुर ना पूरा जिला में, पूरा बिहार भर में धांधली होता, अभ्यर्थी सन पीसल जात वहाँ से और आवेदन दी सब पर कार्रवाई हुई कि ना हुई। हमनी के रउआ चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठावते जा जे जौन सत्ता में बैठल हुक्मरान वालो उनका कान तक की बात पहुँचे जे का हो रहा बावे, अभ्यर्थी जे योग्य अभ्यर्थी बावे ओकरा साथे कितना न्याय हो रहा बावे, एक हमनी के आवाज़ उठाव के काम कर रहा बन जा रउआ चैनल के माध्यम से। राणा भैया साथे बनी, राणा भैया ई घपला के मामला आइल बा कि पैसा लेके या फर्जी तरीका से या जो भी कल गल बटे, मतलब सरासर जो अभी तक कहानी सुनल के मिलता या देखे के मिलता वो में साफ साफ दिखता कि माल लेके काम भइल बा। बिल्कुल रुआ का लगता? कल की जो घटना है, इस घटना पे मैं यही कहना चाहूँगा कि गोपी पतियाओं पंचायत और बणुआ पंचायत में जो नियोजन हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच जिलाधिकारी महोदय करवाएं, और इसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो जिन लोगों ने ऐसा घृणित कार्य किया है उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का कार्य कोई ना कर सके। शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में अगर किसी का सहयोग है तो ऐसे लोगों का सहयोग है जो पैसे लेकर ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो पढ़ाने के काबिल नहीं हैं। मेधा सूची के आधार पर चयन हो, जो अभ्यर्थी सक्षम है, जिसकी मेधा सूची में जिसका नाम आया है या जो सक्षम है कि बच्चों को पढ़ा सकता है, ऐसे लोगों को नियोजित किया जाए, ना कि ऐसे लोगों को जो पैसे देकर आ जाते हैं और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं। मैं ये मांग करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं कुछ कहना चाहूँगा जी, मैं बाई नेम कहना चाहूँगा कि जो बणुआ पंचायत और गोपी पंचायत पतियाँ पंचायत और उसके साथ ही साथ शायद 3-4 और पंचायतों के एक ही सचिव हैं मधुसूदन मिश्रा जी, उनके किसी पंचायत की मेधा सूची को अपलोड नहीं किया गया था। माने उन्होंने अपने उनका जहाँ भी कार्य क्षेत्र है वहाँ पे मेधा सूची के साथ घालमेल किया है। और एक मुझे खबर मिली है यहाँ पे बीआरसी पे एक शिक्षक हैं, उनका नाम है अभय मिश्रा जी, पिछले 10-12 सालों से वो बीआरसी से ही अटैच्ड हैं, जबकि ऐसा नियम है कि 3 साल से अधिक कोई शिक्षक बीआरसी पे अटैच नहीं रहेंगे। और भी 1-2 लोग हैं, जैसे कि बणुआ के मुखिया जी हैं, मुखिया जी का सारा काम मुखिया जी के लड़के जो हैं, अनंत गुप्ता नाम है, वो करते हैं। वहाँ पे गोपी पतियाँ में मुखिया हैं कि उनके लड़के हैं मनोरंजन शाह, ये सब काम डील करते हैं। मनोरंजन शाह, अनंत मुखिया जी के लड़के अनंत जी और मधुसूदन मिश्रा और अभय मिश्रा, ये 3-4 लोगों के मोबाइल के पिछले 1 महीने के कॉल डिटेल को जो है सीबीआई से या एटीएस से या एसटीएफ से जांच कराया जाए कि किससे किससे बात किए हैं, क्या क्या डील किए हैं, सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। मैं 2 पंचायतों का सिर्फ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रत्नेश सिंह जी बानी जौन की भाजपा के युवा प्रखंड अध्यक्ष बानी और यहाँ के माता जी बीडीसी हैं, ओकर प्रतिनिधि भी बानी यहाँ के चकरी पंचायत के। तो रत्नेश जी, ई जौन मामला दिख रहा बा, ई घपला के काल से आ रहा बा कि फर्जी तरीका से बहाली कर गई बा या पैसा लेके बहाली कर गई बा, ए पर राउर का एथी बटे रउआ लो भाजपा के चूँकि जुड़ल बनी लो और अन्याय के खिलाफ रघुनाथपुर में बोले खातिर जानल जानी लो, तो का करे के आगे प्लानिंग बा? भैया सबसे पहले तो रउआ मैच बॉक्स किए ये कुल मुद्दा उठाए खातिर हम बहुत शुक्रगुजार बनी कि रउआ के जो पता चल रउआ रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय पहिनी हो। रहल बात भ्रष्टाचार के मुद्दा, 2016 में हमारे माता जी चुनाव जीत के अली आ 2016 से ही भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बने, जैसे दूसरका में कार्यकाल हो। हमारा राजनीतिक अनुभव तो बहुत ज़्यादा ना रहल, लेकिन जब हमें आई नहीं तो देखनी कि पूरा रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय भ्रष्टाचार से करप्ट बा।
आ ओकरा के भैया तुरंत संभव नहीं खेजा। कुछ लोग जो बा इर्द गिर्द में रहे वाला कि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद कुछ पदाधिकारी लोग के रूम पे जाके सेटलमेंट करेला। अभ्यर्थी महोदय कहनी हो कि कॉल डिटेल्स निकाल दिया 1 महीना के, हम 1 महीना के नहीं कहो, जब से ही फॉर्म डालल बा सबसे निकाल दिया जाओ। और खाली कॉल डिटेल्स ना भाई, ओकर अकाउंट भी निकालल जाओ कि कितना ओकर अकाउंट से लेन देन भइल बा। आ देखिए अगर लोग के नौकरी नहीं खे जात तो फिर हम राजनीतिक से संन्यास ले लेम, मोछ मुरवा के घूमे में पूरा रघुनाथपुर में हम कहतनी। ये पूरा रघुनाथपुर भ्रष्टाचार से एथी बा। एकरा के भैया युवा वर्ग ना चाहिए तो ये जैसे मुक्ति ना मिली। बीआरसी पे कुछ लोग कोनो विद्यालय में प्रधानाध्यापक बा हमरा जानकारी के अनुसार, जबकि जौन लोग जहाँ के प्रधानाध्यापक होला वो डिप्टेशन में कहीं बीआरसी पे चाहे कोनो विभाग में ओकरा कार्य करे के अनुमति ना मिलेला। जो खुद विद्यालय पे प्रधानाध्यापक बा और खुद डिप्टेशन में आके ब्लॉक पे कार्य करता तो भैया कौना नियमावली में बा बताई हमरा के। नियोजन इकाई के सदस्य बा, वो जाके बैठ के नियोजन इकाई में बैठता। ई नया सेटिंग वाला नियमावली हुई। हाँ रोगा जानते बानी। अब बहुत कुछ गांधी जी के चित्र देख के चरित्र बदल जाए वाला जौन बात रघुनाथपुर में सर्वोपरि बा। 1900 ब्लॉक में रघुनाथपुर में सर्वोपरि बा 1 नंबर पे ये चलेला, या 2 नंबर पे नहीं खे। गांधी जी के चित्र दिखाई या चरित्र अपन बदलवा ली। चलिए एजा आंदोलन में हम देखते नहीं कि रउआ बताई का लागता आगे का कार्यवाही करे के चाहिए। सबसे पहले तो रउआ लोग को धन्यवाद देव कि आज सूचना मिलते ही रउआ लोग हमनी के आज के घेराव जन हमनी के कार्यक्रम रखले सन घेराव करे के और आवेदन देवे के यहाँ पहुँचने ओकरा खातिर धन्यवाद रउआ टीम के पूरा सदस्य के रउआ के भी। हमनी के आज पहिलका कदम आंदोलन के शुरुआत करनी है जा कि आज BDO साहब के ज्ञापन दियल गई बा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भी ज्ञापन दियल गई बा। और कल हमनी के DO साहब के पास जाम सन सिवान में, वहाँ भी ज्ञापन दियल जाई और 2 दिन के इंतजार करें सन कि ये जिलाधिकारी हैं जी, जिलाधिकारी के भी दियाई और 2 दिन के इंतजार करें सन कि 2 दिन के अंदर ए पर का कार्रवाई होता। काहे कि अगर नियोजन हो चुकल बा तो नियोजन के पूरा प्रक्रिया गलत बा। ये नियोजन के हमनी के मतलब स्वीकार ना करें सन, एकरा खातिर जहाँ भी जाए के पड़ी। जैसे कि अभ्यर्थी बड़का भैया हमार बतैनी है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाए के होगी तो जाए सन, लेकिन ये नियोजन के हमनी के स्वीकार ना करें सन। चलिए तो आगे हम BO से भी बातचीत करे कोशिश करें, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बातचीत करे कोशिश करें कि आखिर मामला में का होता। फिलहाल वह देखते रही मैच बॉक्स।